हैदराबाद को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने किया धमाकेदार आगाज। आईपीएल के पहले ही मुकाबले में मिली जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच आज का महामुकाबला खेला गया, जिसमें पहले राजस्थान के बल्लेबाजों और इसके बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स की झोली में डाल दिया और पहले ही मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आज के इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला भुवनेश्वर कुमार ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर भुवनेश्वर कुमार ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया राजस्थान रॉयल्स को। दोनों टीमें अपनी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले चौके ने राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार शुरुआत कर दी। वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फजल हक फारूकी की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर दोस्तों, इसी ओवर की पांचवी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में भी 2 चौके बटोरे। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जॉस बटलर के बल्ले से देखने को मिला और ये छक्का 81 मीटर दूर जाकर गिरा। बेहतरीन छक्का था जॉस बटलर का, क्योंकि गेंद उनके बिल्कुल बल्ले के बीच से लगी थी। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर, जबकि अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों, चौथा ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर जॉस बटलर ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और वैसा का वैसा ही शॉट लगाया और बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर जॉस बटलर ने अपना जोश दिखा दिया। यानी कि यूं कहें तो जॉस द बॉस अपने पूरे रंग में आ चुके थे। अब दोनों बल्लेबाज घातक बल्लेबाजी कर रहे थे और चौथे ही ओवर में टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हो रही थी और मात्र 23 गेंदों पर ही दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन ठोक दिए टीम के लिए। वहीं पर पांचवा ओवर डालने आए टी नटराजन की पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए जॉस बटलर ने चौका बटोरा। सामने की तरफ मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन जॉस बटलर यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका लगाया। इस बार ऑफ साइड की तरफ खेला हुआ ये शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। यानी कि अब तक इस ओवर की 4 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके लगा चुके थे जॉस बटलर, लेकिन उन्होंने 5वीं गेंद को भी नहीं छोड़ा और इस बार एक कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका जड़ा और इस ओवर में 4 चौके जड़ दिए और अब वो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक की तरफ पहुंच रहे थे। जबकि उन्होंने 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर फजल हक फारूकी के बेहतरीन चौका लगाया, जबकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बेहतरीन अर्धशतक के लिए उन्होंने मात्र 20 गेंदों का सामना किया और तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इस शानदार अर्धशतक के साथ ही वो अपनी पारी को और भी तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आए, जब उन्होंने 6वें ओवर की चौथी गेंद पर फजल हक फारूकी के एक और शानदार शॉट के जरिए बेहतरीन चौका बटोरा। इस बार इस चौके में खासियत ये थी कि उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से गैप ढूंढा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी ने एक बेहतरीन गेंद के चलते जॉस बटलर की पारी को ख़त्म किया और जॉस बटलर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। बटलर ने इस मुकाबले में 22 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 54 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टीम के कप्तान संजू सैमसन के साथ यहां पर यशस्वी जायसवाल ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद के एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए चौका बटोरा यशस्वी जायसवाल ने। जबकि दोस्तों 8वां ओवर डालने आए उमरान मलिक की पहली ही गेंद पर शानदार अपर कट शॉट खेलते हुए संजू सैमसन ने बेहतरीन चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने एक और शानदार चौका
इसी ओवर में बटोर लिया। अब बारी थी 10वां ओवर डालने आए एक बार फिर उमरान मलिक, तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों इसके बाद चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला उमरान मलिक की गेंद पर। जबकि दोस्तों 11वां ओवर डालने आए आदिल रशीद के बेहतरीन छक्का जड़ा संजू सैमसन ने। अब दोनों बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक मात्र 34 गेंदों पर पूरा कर लिया। तो वहीं पर इस अर्धशतक के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल फजल हक फारूकी की गेंद पर अपना कैच थमा बैठे मयंक अग्रवाल को और एक और झटका लगा राजस्थान रॉयल्स को। यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंदों पर 54 रन बनाए, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला और ये शॉट काफ़ी लाजवाब था, जो कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया उन्होंने। लेकिन इसके बाद यहाँ पर उमरान मलिक ने टीम की शानदार वापसी करवाई और घातक गेंदबाजी करते हुए उन्होंने देवदत्त पड्डीकल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। देवदत्त पड्डीकल इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद रियान पराग क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया उमरान मलिक की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर आदिल रशीद के बेहतरीन छक्का जड़ा संजू सैमसन ने और अपना जलवा दिखाते रहे और इस गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर अब सनराइज हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी 17वें ओवर की पहली गेंद पर टी नटराजन ने रियान पराग को पेविलियन भेजा। रियान पराग का बेहतरीन कैच फजल हक फारूकी ने किया और टी नटराजन ने उन्हें आउट किया। लेकिन इसी बीच यहां पर वो सिर्फ 6 गेंदों पर 7 ही रन बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ संजू सैमसन ने मात्र 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर शॉर्ट गेंद को बेहतरीन तरीके से सिमरन हेटमायर ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से एक और चौका निकला। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर टी नटराजन ने पेविलियन भेजा संजू सैमसन को। संजू सैमसन ने 32 गेंदों पर 55 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन के बल्ले से लेग बाई का चौका देखने को मिला, जबकि आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी के एक चौका सिमरन हेटमायर ने लगाया। लेकिन यहां पर निर्धारित 20 ओवर में 203 रन बना पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम। वहीं पर 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पारी की तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बोल्ड हो गए। घातक गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें पेविलियन भेजा और पहली सफलता दिला दी राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन दोस्तों सफलता का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, जबकि पहले ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी भी चलते बने। जेसन होल्डर के एक धमाकेदार कैच ने यहां पर पेविलियन भेजा राहुल त्रिपाठी को और दूसरी सफलता मिली राजस्थान रॉयल्स को। पहले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी भी अपना खाता नहीं खोल पाए। ट्रेंट बोल्ट ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर डबल विकेट मेडन निकाला और राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके से शुरुआत की ये मुकाबला उन्हीं की तरफ जाता गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। उनका ये चौका काफ़ी शानदार था। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन यहाँ पर मयंक अग्रवाल ने उनकी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका बटोरा एक्स्ट्रा कवर की तरफ से। वहीं पर इस चौके के साथ ही यहां पर मयंक अग्रवाल ने भी अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी जेसन होल्डर की गेंद पर मयंक अग्रवाल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। यह चौका भी काफ़ी शानदार था। मयंक अग्रवाल इस चौके के साथ ही ऐसा लग रहा था कि आज लाइव में बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी का एक नतीजा उन्होंने 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर दिखाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर यजवेंद्र चहल ने हैरी ब्रूक को आउट करके बड़ी सफलता दिला दी राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि हैरी ब्रूक इस मुकाबले को पलट सकते थे लेकिन उनको बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 21 गेंदें खेलकर सिर्फ 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद यहां पर विकेटों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और सफलता वाशिंगटन सुंदर के रूप में जेसन होल्डर ने दिलाई राजस्थान रॉयल्स को। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच हेटमायर को थमा बैठे और पेविलियन लौट गए वाशिंगटन सुंदर 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। यहां तक राजस्थान रॉयल्स इस
मुकाबले में पूरी पकड़ बना चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर के एक शानदार छक्का लगाया, तो ऐसा लगा कि ये आज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर वो भी अपना कैच के आसिफ को थमा बैठे और 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद मयंक अग्रवाल और इम्पैक्ट प्लेयर अब्दुल समद के बीच पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं हो सका और यहां पर पेविलियन लौट गए मयंक अग्रवाल, जिनको यजवेंद्र चहल ने चलता किया और बटलर ने बेहतरीन कैच किया। 23 गेंदों पर 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे मयंक अग्रवाल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो आज थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यजवेंद्र चहल की गेंदबाजी के सामने वो भी नहीं टिक पाए। इसके बाद दोस्तों आदिल रशीद ने यहाँ पर टीम के लिए कुछ शॉट अच्छे खेले, जहां पर एक छक्का और एक चौका उन्होंने जड़ा, लेकिन आदिल रशीद को भी चलता किया यजवेंद्र चहल ने। उन्होंने 13 गेंदों पर 18 रन बनाए। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार को यजवेंद्र चहल ने बोल्ड किया, तो वहीं पर इसके बाद उमरान मलिक ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया, जबकि आखिरी ओवर में अब्दुल समद ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नवदीप सैनी की पहली व तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया, तो वहीं पर चौथी और 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया, जिसके चलते यहां पर बेहतरीन स्कोर की तरफ जाती हुई नजर आई, या यूं कहे तो सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई सनराइज हैदराबाद। आखिरी ओवर में 23 रन जरूर बने, लेकिन यहां पर राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में 72 रनों से धमाकेदार जीत मिली और सनराइज हैदराबाद पहला मुकाबला हार गई। तो दोस्तों आज आपको यहां पर राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।